एक समय में आपको याद होगा इन्होंने भाजपा का के लिए भी चलाया था अलायंस होगा जब बीजेपी की हवा थी। आज कांग्रेस की हवा है तो कांग्रेस के बारे में चला रहे हैं। ऐसे दल से हम गठबंधन नहीं करना चाहेंगे जो राज्यसभा चुनाव में बीजेपी की वोट दे, राष्ट्रपति उपराष्ट्रपति चुनाव में बीजेपी की वोट दे, बीजेपी को 2014 में जो समर्थन दे चुका हो और हर 2019 में समर्थन की पेशकश कर चुका हो, ये इनेलो पार्टी का इतिहास। ऐसी पार्टी जिस पर विश्वास ही नहीं किया जाए, अगर एक आधी सीट इनको दे भी दी जाए तो वो जो है ऐसी स्थिति बने कि भाई वो कल को बीजेपी को एक सीट की जरूरत हो तो सबसे पहले जाए। इंडियन नेशनल लोक दल यानी इनेलो के इंडिया गठबंधन में शामिल होने को लेकर पिछले कई दिनों से चर्चा चल रही थी। इनेलो विधायक अभय सिंह चौटाला सार्वजनिक मंच से कई बार इंडिया गठबंधन में शामिल होने को लेकर अपनी इच्छा भी जाहिर कर चुके थे। अपनी इस इच्छा को पूर्ण करने के लिए 25 सितंबर की रैली में शामिल होने के लिए कांग्रेस के नेताओं को न्योता भी दिया, जिसके बाद ये आशंकाएं जताई जाने लगी कि 25 सितंबर की रैली के बाद इनेलो आधिकारिक तौर पर इंडिया गठबंधन का हिस्सा बन जाएगी। लेकिन ऐसा कुछ नहीं हो सका। वो कहते हैं ना कि जात भी गवाया और स्वाद भी न पाया। दरअसल कुछ ऐसा ही इनेलो के साथ हुआ यूं कि जहां एक और इनेलो की इस रैली में तमाम विपक्षी दलों के कद्दावर नेताओं ने शिरकत की, तो वहीं कांग्रेस इस रैली से कोसों दूर रही। यानी इस रैली में कांग्रेस की ओर से कोई भी नेता शामिल नहीं हुआ, जिससे ये साफ हो गया कि इनेलो के लिए इंडिया गठबंधन का दरवाजा नहीं खुला है और अभय सिंह चौटाला के मंसूबे पर पानी फिर गया। और अब इस पर मुहर लगाते हुए दीपेंद्र सिंह हुड्डा ने ये बयान दिया है कि इनेलो पार्टी अपने नेताओं और कार्यकर्ताओं को रोकने के लिए ऐसी बातें बोलते हैं कि हम पार्टी के साथ गठबंधन कर लेंगे, लेकिन इनेलो में अब कुछ बचा नहीं है, न जनाधार है न नेतृत्व है। इसके साथ ही उन्होंने कहा कि ऐसी पार्टी जिस पर विश्वास ही नहीं किया जाए, अगर इनको 1-2 सीटें दे दी जाए और ऐसी स्थिति बने कि कल को बीजेपी को एक सीट की जरूरत हो तो सबसे पहले ये चले जाए। सुनिए उन्होंने और क्या कहा। चर्चा चल रही है कि इंडिया का जो अलायंस है उसमें इनेलो आना चाहती है, अभय चौटाला आना चाहते हैं, लेकिन भूपेंद्र सिंह हुड्डा उनका रास्ता रोक रहे हैं। देखिए ये मैं समझता हूँ इनेलो पार्टी की एक कार्यशैली रही है। वो जिस भी पार्टी की हवा होती है, ये अपने वर्करों को कहते हैं हम अलायंस कर लेंगे। अपने वर्करों को लोग रोकने के लिए अपने कुछ जो कोई बचे खुचे जो लीडर उनके पास बचे हैं उनको रोकने के लिए, लेकिन इनेलो में कुछ बचा नहीं। अब जो है ना उनका जनाधार बचा, ना कोई नेतृत्व इनेलो में कोई, मैं समझता हूँ कि जो है कोई इस प्रकार सक्षम नेतृत्व बचा, ना कोई उनके कोई कार्यकर्ता का कोई उनका ज़्यादा कोई कैडर बचा है। लगभग जो है इनेलो का जो मैं समझता हूँ कि जो अस्तित्व है वो राजनीतिक अस्तित्व हरियाणा में ज़्यादा लंबा चौड़ा बचा नहीं, लेकिन जितना भी बचा है उसको रोके रखने के लिए ये इस तरह की हमें आ जाएंगे कहते हैं जिस भी पार्टी की हवा होती है वो चलाते हैं। एक समय में आपको याद होगा इन्होंने भाजपा का के लिए भी चलाया था अलायंस होगा जब बीजेपी की हवा थी। आज कांग्रेस की हवा है तो कांग्रेस के बारे में चला रहे हैं, लेकिन निश्चित तौर से मैं समझता हूँ कि कांग्रेस पार्टी और इंडिया गठबंधन, हम प्रदेश में बीजेपी जेजेपी की सरकार से लड़ाई लड़ रहे हैं। किसी भी ऐसे दल से हम गठबंधन नहीं करना चाहेंगे जो राज्यसभा चुनाव में बीजेपी की वोट दे, राष्ट्रपति उपराष्ट्रपति चुनाव में बीजेपी की वोट दे, बीजेपी को 2014 में जो समर्थन दे चुका हो और हर 2019 में समर्थन की पेशकश कर चुका हो, ये इनेलो पार्टी का इतिहास है। तो ऐसी पार्टी जिस पर विश्वास ही नहीं किया जाए, अगर एक आधी सीट इनको दे भी दी जाए तो वो जो है ऐसी स्थिति बने कि भाई वो कल को बीजेपी को एक सीट की जरूरत हो तो सबसे पहले जाए। आपको बता दें कि 25 सितंबर की रैली से कांग्रेस की दूरी बनाए रखने से तिलमिलाए अभय सिंह चौटाला ने रैली खत्म होते ही एक बयान दिया था, जिसमें उन्होंने भूपेंद्र हुड्डा की ओर निशाना करते हुए कहा था कि कुछ लोग अभी भी घमंड में हैं। हरियाणा की जनता उनका घमंड तोड़ने का काम करेगी। बहरहाल रैली के बाद दीपेंद्र हुड्डा का इनेलो को लेकर यह पहला बयान इस बात पर मुहर लगा रही है कि कांग्रेस हरियाणा में किसी तरह का कोई जोखिम नहीं उठाना चाह रही है, जिससे उन्हें निकट भविष्य में कोई दिक्कत हो। करनाल से कमलदीप के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, हरियाणा तक।